हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एज एजुकेशन चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। उसमें हमने देखा था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। उसमें दो प्रॉपर्टी होती है, तरंग के रूप में भी चलता है और कण के रूप में भी चलता है। यह हमने नहीं बताया था कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, इसके लिए सॉरी, लेकिन प्रकाश कण के रूप में भी चलता है। अब कण क्या होते हैं? कण जो किसी पदार्थ में, जैसे हम देखते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाते हैं, वैसे ही प्रकाश कण के रूप में भी चलता है। उसके बाद हमने देखा था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी एक सेकेंड में वह 3 × 10⁸ 10⁸ 8 मीटर चल सकता है। एक सेकेंड में उसकी चाल इतनी होती है। और हम जिन प्रकाश से किसी वस्तु को देख पाते हैं, उन प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। अब हमने देखा था कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब हमने देखा था कि जिसमें हवा ना हो, जहाँ हवा ना हो उसको निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकते हैं। आज हमको देखना है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन होता क्या है, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होता है। तो आपने देखा होगा, बचपन में आप शीशा से खेलते होंगे। शीशा यानी मिरर, मिरर मतलब शीशा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, दिन भर देखते रहते हैं, उसी को मिरर कहते हैं। तो मिरर से आपने खेला हुआ तो देखा होगा कि सूर्य से अब किसी मौके से, यानी होल होता है दीवार में, उसको मौका बोलते हैं देहात में। तो उस मौके से जब प्रकाश की किरण आ रही होती है, प्रकाश आ रहा होता है, रोशनी आ रही होती है, तो उस पर शीशा लगाने से वह फिर से मुड़ जाती है, यानी मुड़कर वह किसी और जगह पे, जहाँ पे हम चाहते हैं वहाँ पे चली जाती है। लेकिन देखते हैं कि रोशनी जितना आ रही होती है सूर्य से, उससे कुछ कम जाती है ना, कुछ कम, थोड़ा कम रोशनी होता है शीशे से। तो प्रकाश उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब आपको समझ में अभी तक नहीं आया होगा। अब जैसे आप शीशा लगाते हैं किसी रोशनी के आगे, तो वह रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी उसको फिर वापस भेज देती है। उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एक शीशा है। अब शीशा को पॉलिश करना पड़ता है, पीछे उसका पॉलिश रहता है, देखे होंगे आप कि पॉलिश रहता है शीशा, तो पॉलिश करना पड़ता है। तो पॉलिश करने के लिए बस यहाँ चिचिनी खींच देंगे, चिचिनी जिसको बचपन में हम लोग चिचिनी बोलते थे, छोटा छोटा इसे खींच देंगे तो पॉलिश हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पॉलिश नहीं करेंगे तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि प्रकाश इससे गुजर सकता है या पारदर्शी माध्यम है, तो इसलिए इसको पॉलिश करना पड़ता है। तो यह दर्पण है, मान लीजिए शीशा है, दर्पण कहते हैं इसको, हिंदी में दर्पण कहते हैं शीशा को जिसमें आप चेहरा देखते हैं, मिरर को। अब यहाँ से सन की लाइट आ रही है, यानी सूर्य की रोशनी आ रही है, और आ रही है। अब हमने बताया था कि सूर्य सीधी रेखा में गमन करता है, सूर्य की रोशनी सीधी रेखा में गमन करता है, कोई भी रोशनी सीधी रेखा में ही चलता है। अब किसी भी रोशनी को दिखाने के लिए हम लाइन का सहारा लेते हैं, यानी रेखा का सहारा लेते हैं। एक सीधी रेखा, एकदम सीधी रेखा, यहाँ पे तो कुछ काश टेढ़ा हो गया है, लेकिन टेढ़ा रेखा की सहायता नहीं लेते हैं, बल्कि सीधी रेखा की सहायता लेते हैं दिखाने के लिए कि यहाँ से लाइट आ रहा है। अब यहाँ से लाइट आकर दर्पण पे पड़ता है, और देखते हैं हम कि रिफ्लेक्ट होकर जहाँ हम चाहते हैं वहाँ चला जाता है। तो इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लाइट किस माध्यम से आया, यहाँ पे लाइट किस माध्यम से आया, हवा में आया, हवा में आया ना। यहाँ पे हमारे आसपास चारों तरफ हवा है ना, तो हवा से ही आया लाइट। और फिर रिफ्लेक्ट जब हुआ, इस शीशे से रिफ्लेक्ट हुआ यानी परावर्तित हुआ, तो फिर किस माध्यम में गया, फिर चला गया हवा में। तो वही कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें, अब प्रकाश की यह किरण है ना, किरण को दिखाने के लिए हम रेखा का सहायता लेते हैं, यही किरण है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी समतल और चिकने तथा पालिशदार सतह, अब शीशा कैसा होता है, समतल होता है, समतल मतलब एकदम प्लेन होना चाहिए, चिकना, चिकना भी तो होता है शीशा, और पालिशदार यानी पालिश भी होता है, चिकने चमकदार व पालिशदार सतह से।
अब चमकदार आप देखे होंगे कभी कभी टीन होता है जो कट रहे हैं वो भी चमकता है, तो वो भी रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। ऐसा नहीं कि बस दर्पण ही कर सकता है, अब उसमें भी पॉलिश लगा होता है वो भी चमकदार होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी समतल तथा समतल चिकने चमकदार व पालिशदार, चमकदार होना चाहिए या तो पालिशदार होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, तो जब पालिशदार सतह से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाता है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब कहाँ से आया था? हवा से आया था, अब रिफ्लेक्ट हुआ फिर हवा में चला गया, बस इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे चिकने चमकदार व समतल ये किसको कहा जा रहा है? सब दर्पण को कहा जा रहा है, जिससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिस माध्यम से, जिस युक्ति से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। युक्ति मतलब इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब औजार, जिस औजार से लाइट रिफ्लेक्ट होती है यानी परावर्तित होती है, उसी को हम लोग यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह युक्ति ऐसी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए। अब चिकनी होती है ना दर्पण, अब यहाँ पे टीन भी देखते हैं वो भी चिकना होता है, चमकदार भी होता है, वैसे ही दर्पण भी चमकदार होता है, चिकना होता है, लेकिन दर्पण में पॉलिश करते हैं तभी तो चमकदार होता है, ऐसे चमकदार तो हो नहीं सकता है बिना पॉलिश का, तो इसीलिए पॉलिशदार सतह कहते हैं। तो पॉलिशदार सतह से जब लाइट उसी माध्यम में, अब हवा से आई थी अब फिर हवा में चली गई, तो हवा माध्यम है आने का, अब फिर हवा में चली गई तो ये भी उसी माध्यम, वही माध्यम है ना, फिर से उसी माध्यम में वापस लौट गई, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसी का डिफिनेशन जब लिखते हैं तो डिफिनेशन कुछ नहीं होता है, बस समझ गए तो डिफिनेशन कुछ नहीं है, बस ये आपको घुमाने के लिए रहता है। देखिए क्या होता है इसका डिफिनेशन। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने चमकदार व पॉलिश किए हुए सतह जैसे दर्पण, अब सीधा यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया दर्पण, अब इसका पूरा का मतलब हुआ दर्पण, तो दर्पण से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। दर्पण की यहाँ विशेषता बताई जा रही है कि दर्पण कैसा होता है, ये तो आप ऐसे ही अपने मन से लिख देते हैं। तो उससे टकराती है, अब वहाँ से टकराती है तभी तो वापस जाती है, टकराती है तो उसका अधिकांश भाग, पूरा भाग नहीं लौटता है। आप देखते हैं कि जब आप शीशा लगाते हैं तो कम रोशनी वहाँ पे जाती है, जबकि सूर्य की रोशनी तेज आ रही होती है, थोड़ा सा कम जाती है, तो अधिकांश भाग यानी अधिक भाग जो होता है वो वापस चला जाता है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अब पुनः उसी माध्यम क्या है? हवा है, तो हवा में वापस लौट जाता है। इस घटना को, यही जो प्रक्रिया हुई है कि लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है, उसी को बस प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है असल में। आप देखते हैं कि या इसमें क्या क्या होता है। अब देखिए, मान लीजिए प्रकाश की किरण, एक किरण आप बनाते हैं, एक किरण, अब ज़्यादा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कि प्रकाश की किरण आती है यहाँ से, तो इस जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे। अब आ रही है तो इसको आपतित किरण हिंदी में बोलते हैं, जो आ रही है उसको आपतित यानी आ रहा है, आ रहा है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि आ रहा है मतलब आपतित हो रहा है, आपतित किरण। तो यह किरण क्या हो रही है? दर्पण पे आपतित हो रही है यानी आ रही है। और फिर जो वापस जाती हैं उसको कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। अब जो वापस चली जाती है हवा में उसी को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे दर्पण है, पॉलिश किया हुआ है, अब कोई किरण आएगी तो वो अवश्य ही रिफ्लेक्ट होगी, तो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। परावर्तित यानी वापस चली गई, आपतित यानी आ रही है। दोनों के नाम से ही मालूम चल रहा है, बस आपको फंसाने के लिए यानी घुमाने के लिए ऐसा नाम रखा जाता है कि आप घूम जाएं। तो देखिए, जो आ रही है उसको आपतित, जो जा रही है उसको परावर्तित। अब यहाँ पे आप 90 डिग्री का इस दर्पण से कोण बनाते हैं। अब ये रहता नहीं है, ये हम कल्पना करते हैं कि हम ऐसा अगर एंगल बना दें। अब इस दर्पण से ऐसे वर्टिकल रखा हुआ है, मतलब क्षैतिज रखा हुआ है दर्पण, और इस पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दें यानी लंबवत, परपेंडिकुलर, इस पे एक रेखा खींच दें तो ये बन जाएगा एक रेखा, यहाँ से दर्पण के बीच 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसके बाद देखेंगे तो ये जो कोण है, ये कोण इस कोण के एकदम बराबर होगा।
अब यहाँ पे इसी को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है ना कि ये हरदम किसी भी कंडीशन में ये बराबर होगा। अब देखिए आ रही है तो उसके बीच का एंगल ये भी बराबर, और इस अभिलंब से ही, ये नहीं कि यहाँ से पूरा नहीं, अभिलंब से लेकर और जो रे आ रही है उस रे के बीच, यानी रे मतलब किरण जो आ रही है उसके बीच, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। आई से दर्शाते हैं इसको इंसिडेंस एंगल। अब इंसिडेंस एंगल मतलब आपतित किरण, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कोण का नाम होता है, इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे, यानी आपतन कोण, जहाँ से आ रही है उसको आपतन कोण। अब फिर परावर्तन कोण, यहाँ पे परावर्तित हो रही है रे, तो यहाँ पे इसको परावर्तन कोण रिफ्लेक्टेड रे, इसीलिए इसको आर से दर्शाते हैं। अब अगले लेक्चर में हम कुछ और देखेंगे। अब यहाँ तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। अब अगले लेक्चर में देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। अब मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद।